सुहाना गांव के जमींदार की बेटी थी, जबकि पल्लवी उनके घर में काम करने वाली माली की बेटी थी। पल्लवी अक्सर अपने पिता के साथ काम पर जमींदार के घर जाती थी, जहां सुहाना उसके साथ खूब खेलती। दरअसल सुहाना अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उसका कोई भाई या बहन नहीं थे जिसके साथ वो खेल सके। इसलिए जब पल्लवी उनके घर आती तो सुहाना उसके साथ खूब खेलती। ऐसे ही सर्दियों का मौसम आ गया। सुहाना हर रोज नए नए गर्म कपड़े पहनती, तो वहीं पल्लवी एक फटा पुराना स्वेटर पहनकर घूमती रहती। वाह सुहाना, तेरी ये जैकेट तो कितनी सुंदर है। तुझे पसंद है तो तू इसे रख ले। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी होगी ना। मैं इसे कैसे रख सकती हूँ। हाँ होगी महंगी, लेकिन तेरी इस मुस्कुराहट से ज्यादा नहीं। इसलिए अब बिना कुछ कहे तू इसे रख ले। वैसे भी तेरे इस स्वेटर में जगह जगह पर छेद हो रखे हैं। और सुन, ये मेरे कुछ और कपड़े हैं जिन्हें अब मैं नहीं पहनती। इन्हें भी तू रख ले। और तू बिल्कुल मना नहीं करेगी। ये तेरी बेस्ट फ्रेंड का ऑर्डर है, समझी? अच्छा ठीक है बाबा। तू ना सचमुच मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चल चल, अब ज्यादा सेंटी मत हो वरना मैं भी रो पड़ूंगी। चल अब चलकर खेलते हैं। पल्लवी और सुहाना दोनों सहेलियों में आपस में बड़ा प्यार था। दोनों ही बचपन से एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी। सुहाना एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, जबकि पल्लवी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बड़ी हो गईं। दोनों ने 12वीं पूरी कर ली। सुहाना आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली गई, तो वहीं गरीब पल्लवी के माता पिता ने उसके हाथ पीले कर दिए। पल्लवी की शादी रमन नाम के एक गरीब लड़के से हो गई, जहां पल्लवी को शादी के बाद काफी सारी कठिनाइयों के साथ अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। एक रोज, पल्लवी बहू, देख तो कब से तुझे खांसी आ रही है। तू अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। सारा दिन ठंड में काम करती रहती है। अब ये काम छोड़ और जा कंबल में जाकर बैठ जा। मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ जी, उस फटे हुए कंबल को ओढ़कर क्या ही फायदा। हम गरीबों की किस्मत में तो ठंड भी कहर बनकर आती है। ना तो हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल है और ना ही पहनने के लिए स्वेटर। खैर छोड़िए माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं चाय बना देती हूँ। फिर मुझे कुएं से पानी भी लाना है। हमें माफ कर दे बहू। शादी से पहले तूने अपने गरीब मायके में इतने दुख दर्द देखे, और अब शादी के बाद भी तुझे वही सब देखना पड़ रहा है। मैंने सोचा था मेरे बेटे ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो उसकी अच्छी जगह नौकरी तो लग ही जाएगी, लेकिन वो भी बेरोजगार ही है। माँ जी, ये सब तो किस्मत का खेल है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। चाय बनाने के बाद पल्लवी बाहर ठंडी बर्फीली हवाओं में बिना स्वेटर पहने कपकपाती हुई पानी लेने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे तैसे उन लोगों का गुजारा चल रहा था। एक रोज उसकी सास को ठंड की वजह से काफी बुखार आ जाता है और वो बुरी तरह कपकपाने लगती है। माँ जी का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं पल्लवी। आज मैं खुद को बड़ा ही लाचार महसूस कर रहा हूँ। न जाने कैसा बेटा हूं मैं, जो अपनी माँ के लिए दवाई भी नहीं ला पा रहा। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही। ऊपर से अपना काम शुरू करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। अब तो एक ही रास्ता है। ये कहकर रमन ट्रैफिक लाइट पर जाकर कड़कड़ाती हुई ठंड में भीख मांगने लगता है। पल्लवी भी उसका साथ देती है और वो भी झोली फैलाए सबसे भीख मांगने लगती है। तभी सुहाना, जिसकी अब शादी हो चुकी होती है, अपने पति के साथ कार में बैठकर शॉपिंग के लिए जा रही थी। उसकी नजर पल्लवी पर पड़ती है, जो सड़क किनारे ठंड में कपकपाते हुए भीख मांग रही होती है। कोई इस गरीब को कुछ दे दो। घर में बूढ़ी सास बीमार है, उनके लिए कंबल लेना है। कोई हम गरीबों की थोड़ी मदद कर दो। सुहाना उससे कुछ कह पाती उससे पहले ही पल्लवी और रमन को कुछ भीख मिलती है, जिसे लेकर वो वहां से चले जाते हैं और अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाई लेते हैं। सुहाना अपने पति को पल्लवी के बारे में बताती है। फिर दोनों उसका पीछा करते हैं। पल्लवी एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चली जाती है। उसकी झोपड़ी की हालत और उनके हालात सुहाना और उसके पति खिड़की से झांक कर देखते हैं। ये देख सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाती है और कुछ देर बाद पल्लवी की झोपड़ी में अपने पति के साथ आती है। पल्लवी अपनी सहेली को इतने समय बाद अपनी आंखों के सामने देख हैरान रह जाती है। सुहाना, तू यहाँ? तू अपनी दोस्त को भूल सकती है पल्लवी, लेकिन तेरी ये दोस्त तुझे नहीं भूल सकती। तुझे तो मैं मरते दम तक नहीं भुला सकती सुहाना। आ अंदर आ। अंदर आकर सुहाना उसके घर की हालत देखती है तो उससे पूछती है, ये सब क्या है पल्लवी?
कु- कु- कुछ भी तो नहीं। सब ठीक तो है। सब ठीक है तो कुछ देर पहले सिग्नल पर भीख क्यों मांग रही थी? सुहाना की बात सुनकर पल्लवी हैरान रह जाती है। फिर वो उसे सब बता देती है। तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या बस यही दोस्ती रह गई हमारी? खैर, अब तेरी ये दोस्त आ गई है ना, अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, मैं ये तेरे लिए 3 नए कंबल और तुम सबके लिए कुछ गर्म कपड़े और खाने का कुछ सामान लाई हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया सुहाना। तू हमेशा मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आती है। फरिश्ता नहीं बनना मुझे। तू तो मुझे हमेशा अपनी बेस्ट फ्रेंड ही बने रहने दे। आ, गले लग जा। उन दोनों सहेलियों का प्यार देख सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सुहाना का पति अनमोल कहता है। देखिए, मैंने एक नई फैक्ट्री खोली है जिसमें मुझे एक मैनेजर की जरूरत है। अगर रमन तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। ये बात सुन उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद रमन अनमोल की कंपनी में मैनेजर की नौकरी करने लगता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। इसके बाद पल्लवी की गरीबी भी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है।